हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम में। तो आगे चलते हैं। आज का अपना चैप्टर रहेगा इतिहास का पार्ट 2, जिसमें पुरातात्विक स्थलों के बारे में, सिक्कों के बारे में, के बारे में बताया जाएगा। बिना देरी के आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली वो वस्तुएं जिनसे इतिहास रचना में सहायता मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि। फिर से बताता हूँ, खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली वो वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लेना दोस्तों इसको। अगला है अपना, प्राचीन भारतीय गणराज्यों का अस्तित्व और कालक्रम को निर्धारित करने की सहायता किससे मिलती है? किससे मिलती है इनकी सहायता? गणराज्यों का अस्तित्व और कालक्रम को निर्धारित करने की, ये मुद्राओं पे अंकित तिथियों के कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जो अपने पुराने पर सिक्के चलते थे, मुद्राएं चलते थे, इन पर अंकित तिथियाँ होती थी, उसे कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्राचीन भारतीय गणराज्यों का अस्तित्व और कालक्रम को निर्धारित या निर्धारण करने की सहायता किससे मिलती है? ये सहायता मिलती है दोस्तों मुद्राओं से। मुद्राओं पे उनकी तिथियाँ होती है, उनसे कालक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। चलो आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन है अपना, पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे पुराना सिक्का कौन सी सदी का है? तो इसे क्या कहते हैं बताओ? सबसे पुराना सिक्का 5वीं शताब्दी का है और इसे आहत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत कहते हैं। फिर से बताता हूँ, आहत कहते हैं और 5वीं शताब्दी का है, ईस्वी पूर्व का है सबसे पुराना सिक्का। नेक्स्ट आता है अपना, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन से शासक ने जारी किया था? बताओ कौन से? हिंद और यमन शासक ने जारी किया था। किसने किया था? हिंद यमन शासक ने जारी किया था सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में। ठीक है, नोट कर लेना। याद हो गया होगा, हिंद यमन के शासक ने जारी किया था सोने का सिक्का भारत में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में, कौन से शासकों ने सीसा तथा प्लेटिन के सिक्के जारी किए किंतु सोने के सिक्के जारी नहीं किए? बताओ। सीसे और प्लेटिन के किए पर सोने के नहीं किए थे। कौन से शासक थे वो? इसका आंसर होगा सातवाहन शासक। जितने भी सातवाहन शासक थे, उन्होंने सीसा और प्लेटिन के सिक्के जारी किए, परंतु सोने के नहीं किए। चलो नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा एंड सबसे कम सिक्के कौन से काल में मिले? बताओ। सबसे ज़्यादा और सबसे कम सिक्के। तो सबसे ज़्यादा मिले थे मौर्योत्तर काल में और सबसे कम मिले थे गुप्तोत्तर काल में। सबसे ज़्यादा किस में मिले? मौर्योत्तर काल में, और कम गुप्तोत्तर काल में। नेक्स्ट आता है, अभिलेख किसे कहते हैं? बताओ, सबको पता है? नोट कर लेना इसको। अच्छा क्वेश्चन। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो स्तंभ, शिलाओं, ताम्रपत्र, मुद्राएं, मूर्तियाँ, मंदिर की दीवार आदि पर खुदे मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। स्तंभ, शिलाएँ, ताम्रपत्र, मुद्राएं, मूर्तियाँ, मंदिर की दीवारें आदि पर खुदे मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी किसे कहते हैं? यह अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। और अभिलेखों का पता चल गया होगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता? पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक अभिलेख किस कार्यालय में समझा जाता है? मैसूर में। बहुत अति महत्वपूर्ण। किस में? मैसूर में सबसे ज़्यादा अभिलेख। अगला क्वेश्चन आता है अपना, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़। कौन सा संस्कृत भाषा सबसे लंबा है और पहला अभिलेख? सबसे लंबा और पहला अभिलेख जूनागढ़ का। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सती प्रथा की चर्चा कौन से अभिलेख में मिलती है? बताओ। किस अभिलेख में मिलती है? एन अभिलेख। फिर से सुना, सती प्रथा की चर्चा कौन से अभिलेख में मिलती है? एन अभिलेख में। और सती प्रथा का विरोध किसने किया था? बताओ, कमेंट में देना उत्तर इसका। आगे वाला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, शैव धर्म के प्रति आस्था का पता किस अभिलेख में चलता है? बताओ।
रूपनाथ अभिलेख है। रूपनाथ अभिलेख में से धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अपना 14 नंबर। सी यू की रचना किसने की? अति महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेनसांग ने की थी सी यू की रचना। अगला क्वेश्चन आता है तय कि ए हिंद की रचना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अल-बुरूनी ने की थी। किसने की थी? अल-बुरूनी ने तय कि ए हिंद की। अगला क्वेश्चन आता है हेरोडोटस के द्वारा रचित हिस्टोरिका में किसकी जानकारी मिलती है? बताओ किसकी जानकारी मिलती है? भारत ईरान का संबंध तथा उत्तर पश्चिम भारत की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है जानकारी? हेरोडोटस में भारत ईरान का संबंध तथा उत्तर पश्चिम भारत की जानकारी मिलती है हेरोडोटस में। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली। अशोक के जितने अभिलेख थे उनमें सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। 18 नंबर आता है अपना ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा? बताओ इतिहास की दृष्टि से। यह राष्ट्रंगिनी है कलम द्वारा रचित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पुराना वेद बताओ। बहुत बार आता है, बहुत बार ऋग्वेद है। छोटे छोटे बच्चों को पता है इस चीज़ का कौन सा वेद है सबसे पुराना? ऋग्वेद। 20 नंबर आता है पिटकू की रचना कहाँ और किस भाषा में? ये बताओ। श्रीलंका में होती है और रचना पाली भाषा में की है। कौन सी भाषा थी? पाली। और कहाँ हुई? श्रीलंका में पिटकू की रचना। 21 नंबर आता है कल्पसूत्र भगवती सूत्र आचरण सूत्र आदि क्या है? ये जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ है। जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन से? कल्पसूत्र भगवती आचरण आदि। 22 नंबर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? बताया तो कालिदास ने की है आपको। 23 नंबर आता है अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का सर्वाधिक महत्व? सम्राट अशोक का अभिलेखों की दृष्टि से। 24 नंबर आता है प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? बताओ। यूनानी विवरण, चीनी विवरण और तिब्बती विवरण आदि का योगदान रहा है भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्य तिब्बती विवरण कौन कौन से? बताओ कौन कौन से मुख्य तिब्बती? कंगयूर और तंगयूर। याद रखना कंगयूर और तंगयूर। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।